Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is patterns or types of transduction. ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है कि डीएनए का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ सम फॉरेन एजेंट। और बेसिकली ये फॉरेन एजेंट जो है ये वायरसेस हैं, जैसे कि इकोलाई के केस में हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ट्रांसडक्शन दो तरह की होती है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। नाम ही इंडिकेट कर रहा है। जनरलाइज्ड में क्या होगा कि डीएनए का कोई भी जो बैक्टीरियल डीएनए है ना, उसका कोई भी फ्रेगमेंट जो है वो फेज वायरस के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी फेज जो है वो कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट कैरी कर सकता है, लाजमी नहीं कि उसने फ़लाँ जीन ही पिक करनी है। जबकि जो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। ये देखें, ये ऐसे होता है ना, ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया डीएनए है, यहाँ पे आके वायरल डीएनए अटैच हो जाता है, तो ये क्या बन गया, प्रोफेज। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि प्रोफेज कुछ जीन साथ लेके जा सकता है, जैसे एडजेसेंट जीन्स हैं, सिर्फ उनको साथ लेके जा सकते हैं, यहाँ से वो जीन्स पिक नहीं कर सकता। अब हम ज़रा इनको डिटेल में देखते हैं। जनरलाइज्ड की आपको समझ आ गई कि ये बैक्टीरियल डीएनए है, तो फेज इसका कोई भी पार्ट उठा के ले जा सकता है। अब ज़रा देखें लिटिक साइकिल में क्या था। लिटिक साइकिल क्या होता है कि सबसे पहले जो बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, अंदर यहाँ पे वायरस आके अटैच होता है और अपना डीएनए अंदर भेज देता है। अब ये जो डीएनए है वायरस का, ये क्या करता है, होस्ट डीएनए यानी बैक्टीरियल डीएनए का कंट्रोल संभाल लेता है और अपना मटेरियल सेंसाइज करना शुरू कर देता है। हेड सेंसाइज करता है, टेल्स बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फेज असेंबली होती है। असेंबली में क्या होता है कि हेड और टेल अटैच होकर एक प्रॉपर बैक्टीरियोफेज बनते हैं। अब ये जो फेज असेंबली है ना, ऐसा हो सकता है उसमें हेड में बैक्टीरियल डीएनए का कोई पार्ट ऐड हो जाए। ये आपने याद रखना है कि वायरल डीएनए के साथ नहीं मिलता बैक्टीरियल डीएनए, बल्कि वो हेड में इनकॉर्पोरेट होता है। ठीक है, कोई भी पार्ट। अब जब ढेर सारे फेजेस बन रहे हैं तो वो कोई ना कोई पार्ट जो है वो अपने साथ कैरी कर लेते हैं। अब जैसे ही फेज जो है ये अटैक करेंगे किसी और बैक्टीरिया पे जाके, तो जो पिछला बैक्टीरिया था उसका पोर्शन जो है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। ज़रा रिपीट कर लें जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन को कि जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका उसका कंट्रोल ले लेता है वायरल डीएनए। ठीक है, वायरल डीएनए क्या करता है, अपना मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। फेज हेड बनाता है, फेज टेल बनाता है, उसके बाद फेज असेंबली होती है। असेंबली के दौरान क्या होता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है ना, वो उसका कोई पीस इनकॉर्पोरेट हो जाता है फेज हेड में। ये याद रखना है, वायरल डीएनए में अटैच नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही वो फेज दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो वो क्या करेगा कि पिछले बैक्टीरिया का डीएनए उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि फेज जो है सिर्फ वो जीन्स लेके जा सकता है जो उसके एडजेसेंट होती हैं। इस वजह से इसको हम रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, अब देखें। प्रोफेज बेसिकली तो बैक्टीरियल डीएनए की डिस्ट्रक्शन काज नहीं करता, लेकिन अचानक से उसमें इंडक्शन हो जाती है, वो लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। अब लिटिक साइकिल स्टार्ट जब वो करेगा तो ये आपने बात याद रखनी है कि फेज हेड में सिर्फ वो जीन्स इनकॉर्पोरेट होंगी जो फेज प्रोफेज के एडजेसेंट थी। ठीक है, और जब ये दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा तो ये जो एडजेसेंट जीन्स थी, डीएनए था बैक्टीरियल, ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बेसिकली थी स्पेशलाइज्ड वर्सेस जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन।